जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि हालत खराब कर दिया था बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में। हालांकि टीआरई 3 का पेपर कैंसिल हो गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न इतनी बारीकी से पूछे जा रहे हैं कि अच्छे अच्छे आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वालों की जमीनें हिल गई थी पेपर को देखकर। दोस्तों, इसी कड़ी में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के संपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे। लगभग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच। आप कोई भी पेपर दीजिए, बीपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, टीआरई 3, टीआरई 4 दीजिए या यस स्टेट दीजिए बिहार का, या यूपी पीसीएस दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, यूपीएससी दीजिए। कोई भी एग्जाम आप देते हैं, बड़े से बड़ा एग्जाम, अगर उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा तो मैं आपको दावा देता हूं कि सारे प्रश्न हम फंसाएंगे। आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बीच के अंतराल पे हम आपको बीपीएससी जो आपको पूछ रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री में जितनी समस्याएं हो रही हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। दोस्तों, आज पहले हम शुरुआत कर रहे हैं 20 प्रश्नों के साथ, फिर धीरे धीरे 20-20 प्रश्नों को हम करवाएंगे और जहां हमारा पीपीटी बन के तैयार हो जाएगा तो हम 50-100 क्वेश्चन भी करवाएंगे। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और स्टेटस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हिस्ट्री से बड़ी समस्या हुई है। चाहे वो पीआरटी रहा हो, चाहे वो पीआरटी रहा हो, चाहे वो 6 to 8 रहा हो, चाहे वो 9 to 10 रहा हो, 11-12 रहा हो, सभी सेक्शन में, यहां तक कि बीपीएससी में भी, बीपीएससी जो पीसीएस कराता है उसमें भी समस्याएं हो रही हैं। अभी बीपीएससी आने वाला है, बीईओ की वैकेंसी भी आने वाली है, बीईओ की वैकेंसी भी आने वाली है। तो सबको देखते हुए हम इस सीरीज को कराने जा रहे हैं। दोस्तों, आप अपना सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, आइए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको 25 से 30 सेकंड का हम मौका जरूर देंगे। पहला प्रश्न है कि वाणिज्यवाद की विचारधारा को फ्रांस में किस नाम से जाना गया? ए कोलबर्टवाद, बी बुलियनवाद, सी मर्केंटिलिज्म और डी कैमरलिज्म। तो जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए। मैं 20-25 सेकंड आपको बोल रहा हूं, फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। हम आशा करते हैं आप देंगे कि वाणिज्यवाद की विचारधारा को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए कोलबर्टवाद। सही उत्तर क्या होगा? ए कोलबर्टवाद। क्या होगा इसका? कोलबर्टवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी प्रमुख पुस्तक है? बहुत अच्छी पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है दोस्तों? जल्दी बताइए किसकी पुस्तक है। बड़ा ही आसान प्रश्न है ये, हम आशा करते हैं आप जरूर जानते होंगे। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। आवाज जा रही है सही? ठीक। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? गुस्ताव लामार की, एडम स्मिथ की, थॉमस मून की, हेली है कैसर की। जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। एडम स्मिथ की पुस्तक है दोस्तों। कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट, केमर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमर क्या है? केमर क्या है? ए इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली, बी टाउनशेंड की फसल चक्र योजना, जर्मनी का सरकारी कोष, फ्रांस की निरंकुश शासक की मंत्रिपरिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 सेकेंड का आपके पास समय है, जल्दी से इसका उत्तर हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जर्मनी का सरकारी कोष। केमर क्या है? केमर जो है ये एक जर्मनी का सरकारी कोष है दोस्तों। इसको आप नोट भी करते जाइएगा। आप क्या करिएगा नोट करने में? आपको विकल्प नोट नहीं करना, सीधे प्रश्न नोट करिए और इसका उत्तर लिख लीजिए, ताकि परीक्षा से पहले इसको दोहरा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं।
वाणिज्यवाद का प्रश्न है अगला, वाणिज्यवाद का परिणामों के संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, वाणिज्यवादी व्यवस्था में गिल्ड व्यवस्था का उदय हुआ। बी, विदेशी व्यापार द्वारा अर्जित धन औद्योगिक क्रांति का आधार बना। सी, वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों ने भारी धनार्जन किया। डी, वाणिज्यवाद ने विपणन, मंडी, बैंकिंग, मुद्रा बाजार जैसी आर्थिक क्रियाओं को गतिशीलता प्रदान की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप बताइए, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, विदेशी व्यापार द्वारा अर्जित धन औद्योगिक क्रांति का आधार बना। ये तो सही है, अंग्रेज भारत में आए, यहां से खूब धन लेकर गए और औद्योगिक क्रांति में उन्होंने लगाया। वाणिज्य के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में भारी धनार्जन हुआ, यह भी सही है। और मंडियां, बैंकिंग, मुद्रा बाजार जैसी आर्थिक क्रियाशीलता को गति मिला, यह भी सही है इंग्लैंड में। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है कि वाणिज्यवादी व्यवस्था में गिल्ड व्यवस्था का उदय हुआ, यही कथन गलत है। और ये गलत है तो उत्तर आपका नहीं पूछा है, तो यही आपका क्या होगा? सही होगा। अगला, यदि प्लासी की लूट का माल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बीपीएससी में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है दोस्तों कि यदि प्लासी के लूट का माल भारत की संपदा इंग्लैंड की उन्मुख न हुई होती तो मैनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की सुमिलें नष्ट हो जाती तथा जेम्स वाट, आर्कराइट, कार्टराइट, क्रॉम्पटन जैसे आविष्कारक और उनके आविष्कार समुद्र में फेंक दिए जाते। सच्चाई है कि अगर भारत से इतना धन न गया होता, इतना कच्चा माल न गया होता, तो इन सभी के सभी जो आविष्कारक थे सब समुद्र में फेंक दिए जाते। ऐसा कथन किसने किया है? कहा है एक भारतीय इतिहासकार है रोमिला थापर ने कहा, अंबिका चतुर्वेदी ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा, रजनी पामदत्ता ने कहा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए कि प्लासी के लूट के माल अगर भारत की संपदा इंग्लैंड में न गई होती तो जितने भी उन लोगों ने खोज किया, जो आज वो ढिंढोरा पीट रहे हैं औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिक क्रांति समाप्त हो गई होती, नष्ट हो गई होती। इसको किसने कहा? तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर आप दीजिए कमेंट माध्यम से। इसका सही उत्तर होगा रजनी पामदत्ता। सही उत्तर क्या होगा? रजनी पामदत्ता ने इसको कहा था। ठीक, नेक्स्ट, 1884 में प्रकाशित पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स किसकी है? पॉल मंटू की, अर्नाल्ड टॉयनबी की, एरिक्स हॉब्सबॉम की, टीएस एडिसन की। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर दीजिए कि 1884 में प्रकाशित पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स किसकी रचना है? बताइए भाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा अर्नाल्ड टॉयनबी। ये किसकी पुस्तक है? अर्नाल्ड टॉयनबी। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1884 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1709 में धमन भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किसने किया था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया? अब्राहम डार्बी ने, जॉर्जिस मिस्ले ने, हेनरी कोट ने। अब्राहम डार्बी दो बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं, एक ही है अब्राहम डार्बी को रखिए। तीन में ही बताइए उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया जाता था? बताइए, बोलिए भाई। 1709। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अब्राहम डार्बी ने। अब्राहम डार्बी ने धमन भट्टी का प्रयोग किया था, आविष्कार किया था। यह ध्यान रखिएगा, धमन भट्टी का आविष्कार किया था। ठीक, धमन भट्टी का। ठीक है, अब्राहम डार्बी ने। चलिए नेक्स्ट, दी डेजर्टेंट
डिजर्टेड विलेज यानी उजड़ा गांव किस प्रसिद्ध लेखक की कविता है? उजड़ा गांव किस प्रसिद्ध लेखक की उजड़ा गांव किस प्रसिद्ध लेखक की कविता है? हमें बताइए। चार्ल्स डिकेंस, एडवर्ड कारपेंटर, कोल ब्रुकेडेल, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डेजर्ट विलेज उजड़ा गांव किसकी पुस्तक है? क्योंकि ये सब प्रश्न अभी नहीं पूछे गए हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जल्दी बताइए इसका किसका है ये, तो ध्यान रखिएगा यह पुस्तक जो है ओलिवर गोल्ड स्मिथ की है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ की है द डिजर्टेड विलेज यानी उजड़ा गांव। ओलिवर गोल्ड स्मिथ की यह रचना है। अगला 1769 में वाटर फ्रेम नाम की मशीन का आविष्कार किसने किया? वाटर फ्रेम नाम की मशीन का आविष्कार किसने किया? तो आप बताइए इसका उत्तर। सैमुअल क्रॉम्पटन ने, जॉन के ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने। 1769 में फ्रेम वाटर का किसने किया? कमेंट करिए। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला, इंग्लैंड में पहली नहर वर्सरी कैनाल 1761 में किसके द्वारा बनाया गया या किसके द्वारा बनाई गई? चलिए बताइए। जेम्स ब्रिडली, मैथ्यूज बाल्टन, जेम्स वाट, थॉमस न्यूकोमैन। तो जेम्स वाट तो होने से रहे। वर्सली कैनाल 1761 में किसके द्वारा बनाई गई पहली नहर बताइए। पहली नहर की बात यहां पे कर रहा है 1761। बोलिए भाई। उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जेम्स ब्रिडली। जेम्स ब्रिडली ने इंग्लैंड में पहली नहर वर्सरी कैनाल 1761 में बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे। औद्योगिक क्रांति की दो अवस्थाएं मानी जाती हैं। द्वितीय औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ध्यान देखिए, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रथम औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें तो औद्योगिक क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। यहां कहा कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति का जनक कौन है? द्वितीय औद्योगिक क्रांति का जनक कौन है? द्वितीय औद्योगिक क्रांति का जनक कौन है? इसका नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का चीर प्रतिद्वंदी, सबसे बड़ा प्रबल प्रतिद्वंदी अगर कोई था तो इसमें जर्मनी था। यह विशेष रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में छप सकता है। छपने वाले वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बीपीएससी में छप सकता है, ध्यान दीजिएगा। किसने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? ए रॉबर्ट बैकवेल, टाउनसेंड, आर्थर यंग, चार्ल्स कोलिन। जल्दी बताइए इसका, तुरंत बताइए। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्थर यंग। इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्थर यंग। किसने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक प्रकाशन प्रकाशित किया? तो आर्थर यंग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न। किस यूरोपीय देश में पूंजी के अभाव और कृषि दासता के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो सका? किस यूरोपीय देश में? ध्यान दीजिए, इसमें जर्मनी में तो हुआ है, कंफर्म है। इंग्लैंड में हुआ है, कंफर्म है। तो जर्मनी तो होने से रहा,
अब रूस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड है। किस यूरोपीय देश में पूंजी के अभाव और कृषि दासता के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो सका? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रूस। ध्यान दीजिएगा, रूस बहुत बड़ा उस समय दासता, कृषि दासता के कारण वहां था, वहां औद्योगिक क्रांति बहुत बाद में आके हुई, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? रूस होगा, रूस होगा। रूस बहुत बाद में चल के विकास किया दोस्तों। ठीक, अगला, टाउनलैंड की फसल चक्र प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? टाउनलैंड की फसल चक्र प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? 2 फसलों की प्रणाली, 3 फसलों की प्रणाली, फिर आ गया 3 फसल क्षण एक ही होगा, है ना, 5 फसलों की प्रणाली। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर आप जल्दी दीजिए, कमेंट करिए। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 3 फसलों की प्रणाली, 3 फसलों की प्रणाली। नेक्स्ट, किसने 1801 में एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे? 1801 में एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल, डेविल मानी राक्षस, डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। D.H. लॉरेंस, रिचर्ड ट्रेविथिक है भाई, ध्यान दीजिएगा, रिचर्ड ट्रेविथिक है, यहां धिक नहीं है, ठीक है ना, ठीक। रॉबर्ट फुलटन, जॉर्ज स्टीफेंसन। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड ट्रेविथिक, रिचर्ड ट्रेविथिक। फुफकारने वाला दानव का आविष्कार इन्होंने किया था, एक इंजन का। किसने अपनी कविता एक शहरों में अमीरों व गरीबों विनिर्माणकारी नगर में इन ए मैन्युफैक्चरिंग टाउन में के बीच अंतर का वर्णन किया? इन शहरों के अमीरों और गांवों के गरीबों के विनिर्माण के बीच अंतर करने वाला इसमें से विद्वान कौन है? एलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस सेवरी और एडवर्ड कॉर्पोरेटर। सही उत्तर बताइए, चलिए भाई सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? एडवर्ड कॉर्पोरेटर, एडवर्ड कॉर्पोरेटर, ठीक। इसका सही उत्तर क्या है? एडवर्ड कॉर्पोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के दौरान लुडिज्म 1811 से 17 नामक आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में चल रही थी तो वहां पर एक आंदोलन चलाया गया, एक आंदोलन चला। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जनरल नेड लुड ने, थॉमस हार्डी ने, कर्नल लॉरेंस वुड ने, जॉन के स्मिथ ने। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है जनरल नेड लुड। जनरल नेड लुड ने ही इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला, किसने आलोंडन भट्टी और बेलन मिल यानी रोलिंग मिल का आविष्कार किया, जिसमें परिशोधित लोहे से छड़े तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था? D.H. लॉरेंस, हेनरी कोड, आर्थर यंग, अब्राहम डर्बी। बताइए भाई, किसने आलोडन भट्टी या बेलन मिल का आविष्कार किया जिसमें परिशोधित लोहे की छड़ें तैयार की जाती थी और भाप शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हेनरी कोड। इसका सही उत्तर क्या होगा? हेनरी कोड। नेक्स्ट, 1901 में रेडियो का आविष्कार किसने किया? 1901 में रेडियो का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर बताइए। 1901 में रेडियो का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर फटाक से बताइए भाई, आप लोग जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, रेडियो का आविष्कारक कौन था? मार्कोनी था। रेडियो का आविष्कारक कौन था? मार्कोनी था। ये ध्यान दीजिएगा, मार्कोनी था। अगला, अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों,
सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करने के लिए मैनचेस्टर के सेंट पीटर्सबर्ग मैदान में इकट्ठा हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। इसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे भारत में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक उसी प्रकार की घटना यहां भी घटी, बर्बरतापूर्वक उसको दबा दिया गया। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? नाइट नरसंहार के नाम से जाना गया, अगस्त नरसंहार के नाम से जाना गया, वाटरलू का नरसंहार या पीटरलू का नरसंहार के नाम से जाना गया। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा कि जिस प्रकार से भारत में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अधिकारों और सार्वजनिक सभा करने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्सबर्ग मैदान में इकट्ठा हुए लोगों को बर्बरतापूर्वक उनका दमन कर दिया गया। उसे इतिहास में किस नाम से जानते हैं? यह प्रश्न बड़ा महत्व का है, बहुत महत्व का है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हुआ क्या है, सेंट पीटर्स मैदान में हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जलियांवाला बाग में हुआ तो इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कह दिया गया, तो ये सेंट पीटर्स मैदान में हुआ, इसलिए इसका पीटरलू का नरसंहार इसके नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो दोस्तों, आज के ये 20 प्रश्न आपका समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धीरे धीरे, चूंकि देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री है, इतने आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। हम धीरे धीरे चीजों को अभी प्रश्न करा रहे हैं, पहले प्रश्नों को समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे हम थ्योरी भी कराने का प्रयास करेंगे। आपकी परीक्षा अब जो भी अभी डेट तो टीआरई 3 का आया नहीं है, टीआरई 4 भी अभी आपको देखना है, स्टेट भी देना है, बीपीएससी भी देना है, बीईओ भी देना है, यूपीपीसीएस, आईएएस भी देना है। तो बड़े एग्जाम जितने भी हैं, और अगर विश्व का इतिहास पूछा जा रहा है तो हम आपको सभी प्रश्न यहां से करवाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन, विश्व इतिहास के सभी क्वेश्चन को हम करवाएंगे। आज तक जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो नहीं पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, हम सबको कराएंगे। बशर्ते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं फिर। जय हिंद।